एक बड़ा शहर माउंटेन रेंज के बीच में एनर्जी फॉर्मेशन से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था, जो इस एरिया में कई लाख मील के दायरे से एनर्जी खींच रहा था। एरिया में उतरने से पहले ही हवा में समृद्ध एनर्जी ने उन्हें पहले ही गहराई से तरोताज़ा महसूस करा दिया था। ये संत एकेडमी है। अपने पैरों पर खड़े होते हुए विपिन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। प्रत्यूषा, मैं यहाँ आ गया हूँ। संत एकेडमी में आने का कारण प्रत्यूषा की तलाश करना था और उसे सेन फैमिली के साथ सगाई से मुक्त करना था ताकि वह उसके साथ रह सके। उसने इतनी दूर आने के लिए बहुत मेहनत किया था और वह अभी उससे मिलने से बस एक कदम दूर था, तो वह एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता था। चिंता मत करो, मैं तुमसे सबके सामने शादी करूँगा। मैं तुम्हें कभी बुरी सिचुएशन में नहीं डालूँगा जहाँ तुम्हें मुझे या तुम्हारे परिवार को चुनना पड़े। विपिन ने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया और अपने बेचैन दिल को शांत किया। इस एंगेजमेंट का संबंध मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के दो सबसे मजबूत परिवारों से था, इसलिए उसका मिशन कठिनाइयों से भरा होना तय था। लेकिन तो क्या हुआ, जिस किसी ने भी उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत की, भले ही सामने वाला मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में सबसे मजबूत ही क्यों ना हो, जो भी उसके खिलाफ जाएगा वो उसे डोमिनोज की तरह कुचल देगा। गहरी सांस छोड़ते हुए विपिन ने अपने नीचे की दुनिया को देखा। पहाड़ पर कई विशाल इमारतें थीं जिन्हें देखकर ही उनके वैभव और अधिकार का पता चलता था। जिसने भी इस एकेडमी की स्थापना की थी उसे 9 स्टार फॉर्मेशन मास्टर के बराबर फॉर्मेशन की समझ होनी चाहिए। विपिन ने आश्चर्य से सोचा। पूरी एकेडमी माउंटेन रेंज पर बनाई गई थी और इसके हर एक हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था, जिससे ये एक लाइन में थे। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई सुंदर कलाकृति देख रहा हो। इससे यह देखा जा सकता था कि एकेडमी के संस्थापक 9 स्टार फॉर्मेशन मास्टर होने के साथ साथ बहुत ही स्किल्ड डिज़ाइनर भी होंगे। संत एकेडमी के फाउंडर प्राचीन संत आर्यन हैं। उन्होंने मास्टर शेख का अनुसरण किया है और उनके डायरेक्ट स्टूडेंट्स में से एक के रूप में उनसे सीखा है। विपिन के विस्मय को देखते हुए राजेश ने उसे बताया। मास्टर शेख के डायरेक्ट स्टूडेंट? विपिन चौंक गया। संत एकेडमी की रेपुटेशन के बावजूद उसने सोचा था कि यह सिर्फ 9 स्टार मास्टर टीचर या मास्टर शेख की नॉर्मल स्टूडेंट द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसने इस संभावना पर विचार भी नहीं किया था कि इसकी स्थापना मास्टर शेख के डायरेक्ट स्टूडेंट द्वारा की गई होगी। वास्तव में, वरना ऋषि कुल इसे कैसे अपने कुल के सदस्यों को पढ़ने के लिए संत एकेडमी में भेजने के लिए तैयार हो सकते हैं। राजेश ने अपनी आवाज़ में गर्व के साथ जवाब दिया। अच्छा, विपिन ने एहसास में सिर हिलाया। सच में यह भी कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह लंबे समय से सोच रहा था। सेन फैमिली और बजाज फैमिली जैसे शक्तिशाली परिवार कम से कम कुछ 9 स्टार मास्टर टीचरों के साथ साथ ज़्यादातर मेन प्रोफेशंस के एक्सपर्ट होंगे। ऐसे में उन्हें अपने सदस्यों को पढ़ने के लिए संत एकेडमी में भेजने की क्या ज़रूरत थी। आखिरकार उनके पास अपने सदस्यों को पालने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज होने चाहिए। हालांकि अगर संत एकेडमी की स्थापना मास्टर शेख के डायरेक्ट स्टूडेंट्स में से एक द्वारा की गई थी तो इससे चीज़ें बदल जाएंगी। बस इसी बात के कारण संत एकेडमी के बारे में कुछ असाधारण होना तय था। प्राचीन संत आर्यन न तो सबसे फेमस थे और न ही मास्टर शेख के डायरेक्ट स्टूडेंट्स में सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास दूसरों को ज्ञान और विचारधारा प्रदान करने की असाधारण क्षमता थी। संत एकेडमी की स्थापना के कई 10,000 साल हो चुके हैं और समय की कसौटी के बावजूद मास्टर शेख की विचारधारा अभी भी पीढ़ी से पीढ़ी तक पूरी तरह से चली आ रही है। वहाँ के स्टूडेंट्स दुनिया के टीचर की आत्मा को महसूस कर सकते हैं, साथ ही मानव जाति को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की उनकी गहरी इच्छा को भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे माहौल में सीखना किसी के दिमाग को खोल सकता है, जिससे वह समाज और पूरी दुनिया को पहले से एक ऊंचे नज़रिए से देख सकता है। इस तरह उन्हें यह इंसाइट मिलती है कि वे मानव जाति के लिए अधिक समृद्धि लाने के लिए अपनी ताकत का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये ऐसा काम है जो कोई कुल या धन्य भूमि नहीं कर पाती है। विपिन ने सहमति में सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से मानव जाति के लिए मास्टर शेख की निस्वार्थ भावना में पर कोई संदेह नहीं था। केवल इसी बात से कि प्राचीन संत आर्यन मास्टर शेख के ज्ञान और विचारधारा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे थे, यही दुनिया में नंबर 1 एकेडमी के रूप में संत एकेडमी की स्थिति को मजबूत करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि क्यों दुनिया भर के सभी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस अपने सदस्यों को यहाँ भेजना चाहते थे।
बस मास्टर शेख की आत्मा की विरासत ने एक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व किया जो कि कोई दूसरी धन्य भूमि नहीं ला सकती थी। मैंने पहले प्राचीन संत महेंद्र के मामलों के बारे में सुना है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उनके और प्राचीन संत आर्यन में से कौन ज़्यादा मजबूत है? विपिन खुद को पूछने से नहीं रोक सका। ठीक है, प्राचीन संत महेंद्र मास्टर शेख के नौकर थे, जबकि प्राचीन संत आर्यन उनके डायरेक्ट स्टूडेंट थे। लेकिन ये प्राचीन काल की बात है और इसमें प्राचीन संत शामिल हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, विपिन ने जवाब में सिर हिलाया, जबकि राजेश ने इसे साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन उनके शब्दों के पीछे का मतलब साफ था। प्राचीन संत आर्यन प्राचीन संत महेंद्र से ज़्यादा ताकतवर थे। तुलना करने के लिए यह ठीक वैसा ही था जैसे मोहन और आरव। जबकि मोहन ने समय समय पर विपिन की गाइडेंस ली, फिर भी आरव और बाकी की तुलना में उसके लड़ने की क्षमता कम थी। मास्टर शेख के 72 डायरेक्ट स्टूडेंट्स में से 10 सबसे मजबूतों को 10 प्रेरित कहा जाता है और प्राचीन संत आर्यन उनमें से एक है। वह आई ऑफ इनसाइट समझने वालों में से एक है जो उन्हें सबसे बेजोड़ शक्ति प्रदान करता है, राजेश ने कहा। संत एकेडमी के सदस्य के रूप में वह एकेडमी के संस्थापक का गहरा सम्मान करते थे और वे उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। आई ऑफ इनसाइट? प्राचीन संत आर्यन मास्टर शेख के बाद आई ऑफ इनसाइट को समझने वाले दूसरे मास्टर टीचर हैं और उन्होंने इसके बारे में ऑप्टिकल आर्ट का एक सेट भी बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी दुनिया की राक्षसी जनजाति के खिलाफ युद्ध में उनकी एक नज़र एक साधारण अलौकिक दानव सम्राट को भी तुरंत मार देती थी। हालांकि ये अफसोस की बात है कि वर्षों से पारित होने के बावजूद कोई भी उनके द्वारा बनाई गई ऑप्टिकल आर्ट्स में महारत हासिल नहीं कर सका। राजेश ने उदासी में अपना सिर हिलाया। ऑप्टिकल आर्ट? एक साधारण अलौकिक दानव सम्राट को भी तुरंत मार डालना? विपिन चकित रह गया। उसके पास इनसाइट थी और वह जानता था कि ये क्या करने में सक्षम है। अब तक वो इसे केवल चीज़ों के कोर देखने, उनका पता लगाने, खामियों को पता लगाने के लिए कर सकता था। दूसरों को सिर्फ एक नज़र में मार देना, ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर सच में ऐसा होता तो क्या आई ऑफ इनसाइट बहुत ही खतरनाक नहीं हो जाती? वास्तव में, लेकिन निश्चित रूप से ऑप्टिकल आर्ट में महारत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। जो लोग इस हद तक इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, उन्हें पहले से ही प्राचीन संत आर्यन की विरासत मिली होगी और उन्हें तुरंत संत एकेडमी के हेड की पोजीशन दी जाएगी। बस ये समझ लो कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में संत एकेडमी की हेड की पोजीशन सेन फैमिली और बजाज फैमिली के हेड के बराबर होगी, राजेश ने समझाते हुए कहा। संत एकेडमी का हेड? उन शब्दों के पीछे छिपे मतलब को समझते हुए विपिन की भौहें तन गई। क्या इस समय संत एकेडमी का कोई हेड नहीं है? मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की नंबर 1 एकेडमी के रूप में इसने इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के जीनियस लोगों को तैयार करने का काम किया। ऋषिकुलों के कई बुजुर्ग और परिवार के हेड थे जो संत एकेडमी के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो संत एकेडमी का कोई हेड कैसे नहीं हो सकता था? संत एकेडमी का हेड बनने के लिए किसी को आई ऑफ इनसाइट और ऑप्टिकल आर्ट में महारत हासिल करनी होती है, जिसे प्राचीन संत आर्यन ने पीछे छोड़ दिया है। इस तरह का एक्सपर्ट संत एकेडमी में पिछले 300 सालों से प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए अभी मामलों का प्रबंधन एक वाइस हेड द्वारा किया जाता है, राजेश ने समझाते हुए कहा। इन बातों को रहस्य नहीं माना जा सकता था। जो संत एकेडमी के सदस्य थे वे इस तरह के मामलों को जानते थे, इसलिए विपिन से उनके बारे में बात करने में उन्हें कोई हिचक महसूस नहीं हुई। समझा, विपिन ने धीरे से सिर हिला दिया। लंबे इतिहास वाली अधिकांश शक्तियों के पास विरासत का अपना क्राइटेरिया था। अगर कोई विरासत को प्राप्त करने में असमर्थ था तो वह पूर्ववर्तियों की पावती प्राप्त करने में भी असमर्थ होगा। बदले में यह उनके लिए भीड़ से पहचान हासिल करना और उन्हें एक हेड के लिए प्रस्तुत करना लगभग असंभव बना देगा। यह विशेष रूप से संत एकेडमी के रूप में प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा था। इन आवश्यकताओं को गंभीर महत्व के साथ देखा गया था और उन्हें बाईपास करने का कोई तरीका नहीं था। मान भी लिया जाए कि अगर कोई वास्तव में आवश्यकताओं को दरकिनार करने का प्रयास करता है और खुद को संत एकेडमी के हेड के रूप में घोषित करता है, तो मास्टर टीचर हॉल के हेड क्वार्टर को एक तरफ रखकर यहाँ तक कि स्वयं संत एकेडमी के स्टूडेंट्स भी ऐसा नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे। और एकेडमी के हेड को उसके अपने स्टूडेंट द्वारा भी नहीं पहचाना जाना, वैधता के सवाल को एक तरफ रख दें, क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? ठीक है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, चलो नीचे चलते हैं।
जैसे ही विपिन कुछ और पूछने वाला था कि तभी राजेश ने अचानक जोर से घोषणा की। नीचे की ओर देखते हुए उसने देखा कि हवाई संत बीस्ट पहले से ही एक खाली जगह के ठीक ऊपर रुक गया था और वह धीरे धीरे अपने पंखों से फड़फड़ाते हुए नीचे उतरना शुरू हो गया था। विपिन जानता था कि यह उसके लिए सवाल पूछने का अच्छा समय नहीं था, इसलिए उसने अपने सवालों को एक साइड रखा और बाद में पूछने का फैसला किया। हु जल्द ही हवाई संत बीस्ट जमीन पर उतरा और ग्रुप ने तेजी से उसकी पीठ से छलांग लगा दी। चौक बहुत से एकेडमी और सभी तरह के हवाई बीस्ट से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वे लास्ट सिलेक्शन में भी भाग लेने के लिए पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से यहाँ आए थे। एक तेज़ नज़र से भी ये देखा जा सकता था कि उनमें से हर एक के पास असाधारण शक्ति थी। मास्टर राजेश, क्या हम आखिरी सिलेक्शन में इन लोगों के खिलाफ जाने वाले हैं? रजत ने कांपते होठों से पूछा। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनके बीच भले ही वे सबसे कमज़ोर नहीं थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो उनसे ज़्यादा मजबूत थे। उनसे जो पावरफुल ऑरा निकल रहा था उसे देखकर ही वे समझ गए थे कि रजत और बाकी लोग असली लड़ाई में उनके सामने नहीं टिक सकते थे। जब वे अपने शहर में थे तब वे सोचते थे कि वे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट हैं। भले ही दुनिया में ऐसे लोग हों जो उनसे ज़्यादा जीनियस थे, लेकिन उनके बीच ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हालांकि इलाके में जमा हुई भीड़ को देखने के बाद उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनके विचार कितने भोले थे। उनमें से ज़्यादातर ऋषिकुलों के आंतरिक शिष्य हैं। उनके खून की शुद्धता के अलावा उन्हें बचपन से ही अच्छी गाइडेंस दी जाती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे इतने मजबूत हैं। किसी भी मामले में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, माउंटेन गेट में मूल्यांकन किए जाने वाले मानदंडों में से ताकत केवल एक मानदंड है। जब तक आप हर एग्ज़ाम में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, तब तक आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में छाई चिंता को देखते हुए राजेश ने उन्हें दिलासा दिया। ऋषि कुलों के आंतरिक सदस्य अपनी वंशावली को जागृत करके अपने लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकते थे। इसके अलावा उनके पास बहुत कम उम्र से ही अच्छे रिसोर्स और अच्छी गाइडेंस होती थी, इसलिए वे अन्य उम्मीदवारों के तुलना में ज़्यादा ताकतवर दिखते थे। शुरुआती लाइन में इतने बड़े अंतर के साथ यह ऑब्वियस था कि इस पॉइंट पर उनके बीच कुछ दूरी होगी। ये एक सहज कारक था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे उनकी मदद के लिए कर सकते थे। फिर भी जब तक ग्रुप कड़ी मेहनत करना जारी रखता तब तक वे उन्हें पकड़ सकते थे। हम समझते हैं। थैंक यू मास्टर राजेश। हालांकि ग्रुप को यह समझ में आ गया था, फिर भी उनकी घबराहट कम नहीं हो पा रही थी। दूसरी ओर विपिन चुपके से अपनी आई ऑफ इनसाइट से अपने चारों ओर देख रहा था। जैसा कि ऋषि कुलों के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है, वे सच में शक्तिशाली थे। ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो मास्टर टीचर नहीं हैं, ग्रुप के किसी व्यक्ति ने कहा। विपिन ने भी यही देख लिया था। चौक में काफ़ी यंग लड़के थे जिन्होंने मास्टर टीचर की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, और उनमें वह स्वभाव नहीं था जो मास्टर टीचरों के पास आमतौर पर होता था। संत एकेडमी न केवल मास्टर टीचरों को तैयार करती है, बल्कि बाकी प्रोफेशन जैसे लोहार और केमिस्ट को भी तैयार करती है। इसलिए बाकी प्रोफेशन के लोग भी हर साल माउंटेन गेट को चैलेंज देने के लिए आते हैं। राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संत एकेडमी मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, लेकिन यह सिर्फ मास्टर टीचरों को ही नहीं बल्कि बाकी प्रोफेशन के लोगों को भी तैयार करता था। वास्तव में कुल मिलाकर कैंडिडेट्स में जो मास्टर टीचर नहीं थे, उनकी संख्या मास्टर टीचरों की संख्या से कहीं अधिक थी। तो ये मामला है, सभी ने सिर हिला दिया। 8 साम्राज्य के सभी उम्मीदवारों को कुल संख्या केवल 30 थी। अगर सेकेंडरी सिलेक्शन योजना के अनुसार हुआ होता तो उनमें से केवल 20 ही बचे होते। लेकिन चौक पर 10,000 से ज़्यादा नौजवान थे और उम्मीदवारों की अनुपातिक संख्या उनके लिए बहुत हैरान करने वाली थी। हालांकि अगर उम्मीदवारों का दायरा केवल मास्टर टीचरों तक ही सीमित नहीं था, तो ये सही मतलब था। भले ही दुनिया में प्रोफेशंस को अपर 9 प्रोफेशन, मिडिल 9 प्रोफेशन और लोअर 9 प्रोफेशन में डिवाइड किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कुल मिलाकर केवल 27 प्रोफेशन थे। यह केवल एक पारंपरिक शब्दावली थी जिसका उपयोग प्रोफेशन को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता था। दुनिया में कम से कम 1000 प्रोफेशन थे और किस प्रोफेशन में हर साल कुछ टैलेंटेड लोग नहीं होंगे। इसे देखते हुए यह उम्मीद के मुताबिक था कि लास्ट सिलेक्शन में इतने कैंडिडेट्स होंगे। देखते हैं दूसरे प्रोफेशन के लोगों की ताकत कितनी है। इन सभी को समझने के बाद विपिन ने बाकी प्रोफेशन के उन लोगों को चेक करना शुरू कर दिया। एक पल बाद उसने अपना सिर हिला दिया। जबकि बाकी प्रोफेशंस में बहुत सारे एक्सपर्ट थे, लेकिन कुल मिलाकर मास्टर टीचरों की तुलना में उनमें अभी भी काफ़ी कमी थी। आखिरकार
मास्टर टीचर दुनिया में नंबर एक प्रोफेशन यूं ही नहीं था। जैसे ही विपिन अपनी निगाह हटाने वाला था, उसकी नज़र अचानक एक ग्रुप पर पड़ी, जिससे उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। क्या वे लोग ग्लेशियर प्लेन कोट से हैं?